हाँ जी, क्या किया था लास्ट टाइम ने? हम्म। सर डाटा वाला को हम लोग कर रहे थे, कैलेंडर ये सब का। अच्छा, डेक्स हो गया था, ठीक हाँ। है। आज हम लोग थोड़े बहुत और फीचर्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग डेक्स वाले पे कर रहे थे, राइट। इस पे आते हैं कुछ और फीचर्स थोड़े बहुत। एक फीचर आज मैं आपको बताता हूँ, टूल टिप को कैसे यूज करना है, ठीक है। और टूल टिप पे किसी विजुअल को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक नया पेज क्रिएट करेंगे। इस पेज पे हम लोग एक कोई विजुअल बनाते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, एक डोनट चार्ट बना लिया, तो द डोनट चार्ट, राइट। और इस डोनट चार्ट में मैंने एक स्टेट का डेटा लिया एज अ लीजेंड, और सेल्स की वैल्यू ली, ठीक है। स्टेट एंड सेल्स का डेटा इस तरह से हमने डिफाइन करके दिखाया, राइट। अब एक दूसरा मैंने पेज लिया। इस पेज पे अभी कुछ आपको विजुअल नहीं क्रिएट करना है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग डाल दूं। एक पेज पे मैंने एक डोनट चार्ट बनाया, ठीक है, सिंपल। इसमें स्टेट और सेल्स, ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा हमने किया, सेकंड पेज पे मैंने कोई विजुअल नहीं बनाया। इसके सिंपली इस जो पेज है, जो कैनवस आपको दिख रहा है, इस कैनवस की सेटिंग पे जाते हैं। कैनवस की सेटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। ये जो कैनवस आपको दिख रहा है सामने, इसके इस फॉर्मेट पे आ गए। इस फॉर्मेट पे पेज की इंफॉर्मेशन दे रखी है। पेज इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे दे रखा है अलाउ यूज एज टूल टिप, ठीक है। इसको आप करेंगे ऑन, और ऑन करते ही ये आपको एक अलग से एरिया क्रिएट करके देगा, जिसमें कि आप, ये टूल टिप एरिया है, ठीक है। अब उस टूल टिप एरिया पे आप कोई भी विजुअल बना सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एक विजुअल बनाया, पेमेंट टाइप। यहाँ पे एक मैं ये बार चार्ट बना रहा हूँ, कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसने कॉलम चार्ट को टूल टिप पे डाल दिया, ठीक है। जैसे कॉलम चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये पूरा पेज जो है वो टूल टिप के लिए ही है, राइट। और इस पे मैंने कॉलम चार्ट बनाना है। कॉलम चार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे पेमेंट टाइप एंड सेल्स, पेमेंट टाइप एंड सेल्स का डेटा यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो पेजेस हैं। पहले पेज पे हमने क्या किया, डोनट चार्ट बना रखा है। दूसरे पेज पे क्या किया, एक टूल टिप डिफाइन किया। उस टूल टिप के अंदर ये जो है प्लॉटिंग कर दिया हमने कॉलम चार्ट की, ठीक है। अब पेज 3 पे आते हैं वापस। डोनट चार्ट की फॉर्मेट पे जाते हैं, फॉर्मेट योर विजुअल पे, और यहाँ पे जनरल पे आपको जाना है, ठीक है। डोनट चार्ट के जनरल फॉर्मेट पे जाना है, और यहाँ टूल टिप का एक ऑप्शन दे रखा है। मुझे क्या करना है, टूल टिप में टाइप रखना है रिपोर्ट पेज, और पेज देना है आपको जो पेज आपने एज अ टूल टिप क्रिएट किया है, ऑटो की जगह पे, ठीक है। अब आप जब टूल टिप इस पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही टूल टिप आप अपना होवर करेंगे इसके ऊपर, आप देखोगे कि अब ये जो एक विजुअल शो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, विजुअल शो कर रहा है।
अब एक टूल टिप के ऊपर आप कई सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, राइट? मतलब उस पे आप एक कार्ड भी बना सकते हो, ठीक है? आप कॉलम चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट कुछ भी आप डाल के दिखा सकते हो। टूल टिप वाला और एक बार बोल दीजिए ना। ये वाला ये पेज बन गया, बन गया ये। ठीक है। इस पे आना है वापस से डोनट चार्ट पे, डोनट चार्ट की फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाके आपको जनरल पे क्लिक करना है और जनरल से आपको जाना है टूल टिप वाले ऑप्शन पे। इस पे टाइप रिपोर्ट पेज ही रखना है, लेकिन यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है, पेज 4। ऑटो हटा देना, ठीक है? तो इस तरह से आप टूल टिप पे विजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे होवर करेंगे, आपके टूल टिप पे उस पेज की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी और सबके लिए अलग-अलग है। तो एवरी ये डायनामिक है पूरा। ठीक है? फीचर ओके है, समझ आया टूल टिप फीचर? चलिए नेक्स्ट है हायरार्की। जैसे आप देखते हो कि आपका जो डेट का कोई कॉलम होता है, तो डेट के कॉलम की अपने आप हायरार्की जनरेट हो जाती है। मंथ, ईयर, डेट, है ना? क्वार्टर, इनकी हायरार्की बन जाती है। क्या हम किसी और भी डेटा की हायरार्की बना सकते हैं? डेटा को हायरार्की में फिट कर सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हम अपना कस्टम हायरार्की भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कस्टम हायरार्की बनाने के लिए आप जिस कॉलम की हायरार्की बनाना चाहते हो, ठीक है? उस कॉलम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं हायरार्की बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स की, ठीक है? और लेट्स से सेल्स चैनल की, ठीक है? ये दो इन दोनों की हायरार्की बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक किसी भी एक उस पे क्लिक कीजिए। प्रोडक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे क्रिएट हायरार्की का ऑप्शन दिखता है आपको। किसी कॉलम पे जब आप क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो आपको क्रिएट हायरार्की का ऑप्शन दिखता है। तो क्रिएट हायरार्की पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो उसने क्या किया, एक हायरार्की बना दी उस पर्टिकुलर कॉलम की, ठीक है? तो प्रोडक्ट हायरार्की आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसमें एक प्रोडक्ट का कॉलम ऐड हो गया। सेकेंड, आप चाहते हो कि आपका जो ये सेल्स चैनल है, ये भी इस हायरार्की का पार्ट हो, तो इस पे भी आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हायरार्की, ऐड टू हायरार्की आप कर सकते हैं, ठीक है? और ऐड टू हायरार्की में अपने हायरार्की का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हायरार्की का नाम सेलेक्ट किया, वो उस हायरार्की में ऐड हो गया। अब इस हायरार्की से होता क्या है, तो जब भी आप किसी विजुअल पे, मान लो मैं अभी टेबल ही बना रहा हूँ, इस टेबल पे मान लो ये हायरार्की अगर सेलेक्ट करी, तो आपकी ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ में ड्रैग हो जाएंगी, है ना? दो अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ड्रैग नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट की हायरार्की कॉलम में पास करी, तो प्रोडक्ट की हायरार्की भी आ गई और सेल्स चैनल भी आ गया, है ना? जैसे आप डेट को जब पिक करते हो, तो डेट के साथ में ईयर, मंथ, क्वार्टर सभी आ जाते हैं, सेम। प्रोडक्ट पे हायरार्की बनी कहाँ है आपकी? पहले बना। तो प्रोडक्ट हायरार्की पे ऐड टू हायरार्की थोड़ी होगी। हायरार्की एक कॉलम के साथ बन गई, अब किसी और कॉलम को भी उसमें ऐड करना है। मतलब 2 कॉलम की मैं एक हायरार्की बनाना चाहता हूँ। उस केस में एक तो इसमें प्रोडक्ट नाम का एक कॉलम ऐड हो गया होगा। अब किसी और कॉलम को आपको इस हायरार्की में ऐड करना, तो उस कॉलम पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू हायरार्की कीजिए। पेन है?
ठीक है। और एक लास्ट फीचर है आपकी ग्रुपिंग की। चलिए ग्रुपिंग का एक फीचर ऐड करते हैं इसमें। ग्रुपिंग में क्या है कि मान लो किसी कॉलम के अंदर मुझे दो डेटा को ग्रुप करके एक सिंगल नेम डिफाइन करना है ना, 2 या 3 या 4। तो मैंने क्या किया कि मान लो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या है कि मैंने लैपटॉप और डेस्कटॉप, है ना, प्रोडक्ट के अंदर अगर जाएंगे आप तो प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक लैपटॉप भी है एक डेस्कटॉप भी है। ठीक है, मैं इसको सिंपली कंप्यूटर नाम से ग्रुप करना चाहता हूँ, मतलब उसमें लैपटॉप भी आ सकता है डेस्कटॉप भी आ सकता है ना। मैं इसको कंप्यूटर के नाम से ग्रुप करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट पे गए हम लोग, सिंपली इस प्रोडक्ट पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे न्यू ग्रुप का एक ऑप्शन दे रखा है, थर्ड लास्ट ऑप्शन। ठीक है, न्यू ग्रुप पे क्लिक किया। अब ग्रुप पे क्लिक करते ही प्रोडक्ट ग्रुप नाम से आपको एक अलग से कॉलम मिल जाएगा, राइट, वेयर यू हैव टू ग्रुप। क्या ग्रुप करना है, ग्रुप का टाइप आपको देने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें डेस्कटॉप को और लैपटॉप को, है ना, इन दोनों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल की हेल्प से। इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, एंड इसको ग्रुप करो। नीचे ग्रुप का ऑप्शन दे रखा है, ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप होते ही अब यहाँ पे जो है डेस्कटॉप पीसी एंड लैपटॉप ये दोनों नाम लिख के आए। आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पे अपना रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसको रीनेम कर दिया कंप्यूटर। ठीक है, अब और भी कुछ ग्रुप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वापस आगे कभी अनग्रुप करने की रिक्वायरमेंट पड़ी तो अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, इसमें मैं स्मार्टफोन और टैबलेट इन दोनों को ग्रुप करके मोबाइल, ओके, ये साथ में क्यों कर दिया, स्मार्टफोन और टैबलेट इनको मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसकी एक अलग से ग्रुप बन गई। इसका नाम मैंने रख दिया मोबाइल। तो मोबाइल के अंदर स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों आ रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आ रहे हैं। ठीक है, और इसको करते हैं ओके। नाउ यू हैव अ न्यू कॉलम विच इज प्रोडक्ट ग्रुप्स, जो प्रोडक्ट ग्रुपिंग किया गया है। अब जब भी आप इसके डेटा देखोगे, है ना, जैसे मुझे कोई ग्राफ क्रिएट करना है, लेट्स से मुझे कोई कॉलम चार्ट बनाना है, लेकिन उस कॉलम चार्ट में मुझे टैबलेट और स्मार्टफोन अलग अलग नहीं चाहिए था, साथ में ही चाहिए था। और मुझे कंप्यूटर एंड पीसी, ये लैपटॉप एंड पीसी एक साथ नहीं चाहिए था, एक साथ चाहिए था। तो उस केस में मैंने ग्रुपिंग कर ली। और अब मैं सेल्स देख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ग्रुप्स का एंड सेल्स का। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मोबाइल और कंप्यूटर दो अलग अलग आपके ग्रुप यहाँ पे बने। बाकी सब एज इट इज है, स्मार्ट वॉच, प्रिंटर, कैमरा, हेडफोन। लेकिन यहाँ पे लैपटॉप अलग नहीं है, यहाँ पे लैपटॉप और पीसी बन गया कंप्यूटर, है ना, और टैबलेट एंड स्मार्टफोन बन गया मोबाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को ग्रुप करके एक ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक करो, थर्ड लास्ट ऑप्शन है न्यू ग्रुप। ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, थर्ड लास्ट ऑप्शन न्यू ग्रुप का है।
एक ही में 2 ग्रुप कैसे बनाएं? हमने पहले ये ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप जब बन गया, उसके बाद मैं वापस यहाँ आ गया। वापस से हमने ये दोनों मोबाइल के लिए जो स्मार्टफ़ोन, टैबलेट है, इनको सेलेक्ट किया और नीचे ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो उसको हटाओ, पहले अनग्रुप करो, वापस से करो। फिर एग्जिस्टिंग ग्रुप में एक नया एलिमेंट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? कर सकते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहला वाला ही तो पेज नोट है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं कल बनवा लेता हूँ, कल। हुँ, हुँ। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? किसी पे अगर ऐड करना हो, कोई नया उसमें ऐड करना हो, तो इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, ग्रुप करना है। नहीं, इसको ओके सर। एक नया ग्रुप ऐसे ऐड हो गया। इसमें अगर ऐड करना हो तो भी हो जाएगा। इसमें वो अलग से करना पड़ेगा, फिर इसको हटान ग्रुप करके करना पड़ेगा, ये साथ में एडिट नहीं हो रहा। अगर इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो फिर इसको हटा के करना पड़ेगा, साथ में नहीं हो रहा। ठीक है, समझ आ गया? ग्रुपिंग, हायरार्की ओके है, टूल टिप इज ओके। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीआई। कुछ आपको मैं अभी एक डेटा देता हूँ, उसको ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए आपसे बनता है नहीं। अच्छा, कुछ अगर आपको कभी फ्रेम वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़े, फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे आप इसका शेप वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई ग्राफ के लिए कोई उसके लिए एक अलग से फ्रेम बनाना है ना? तो आप शेप यूज़ कर सकते हैं। ये शेप होते हैं इस तरह के, है ना? मान लो इस शेप को यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक का कोई फ्रेम बना दिया। ठीक है? इसमें 2-3 जो है इसमें ग्राफ्स क्रिएट कर दिए। तो इस तरह से, और इसका जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ से आप कर सकते हो। शेप की फॉर्मेटिंग, स्टाइल चेंज करना, एक्शन अप्लाई करना, या ये सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से फ्रेमिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक डेटा दिया है, चेक करो।
ओके, मिला? ठीक, डेटा सेट दे रखा है और उसका एक रेफरेंस डैशबोर्ड भी दे रखा है। आपको बन गया था दूसरा वाला जो दिया था? बना ही नहीं? बना नहीं या अभी किया? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही थी बताइए। ये बन जाएगा आप लोगों से? हाँ, किसको डायरेक्ट? हाँ, डेटा तो डायरेक्ट लोड हो जाएगा, वो जो डैशबोर्ड दे रखा है वो ऐसा बन जाएगा। ट्राई करो। दूसरे वाले में मैप नहीं बन रहा था। मैप में क्या इशू था? डेटा अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, सिस्टम में नहीं है। देख, शेयर तो मैं भी कर दूँ, फोन में तो है ही। हाँ हाँ, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसका। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इसका डेक्स लिखना पड़ेगा। किसके बेसिस पे? तो इस ड्रॉप डाउन के बेसिस पे। फिलहाल एक पे ही करो, मतलब सिर्फ करंट ईयर पे क्लिक करके करो, प्रीवियस ईयर अभी छोड़ दो। कि प्रीवियस ईयर लोगे तो प्रीवियस ईयर का एक अलग से डेक्स लिखना पड़ेगा, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो उसमें ये होगा, प्रीवियस ईयर वाला छोड़ सकते हो ड्रॉप डाउन। नहीं तो प्रीवियस ईयर तो वैसे भी आ जाता ना कंपैरिजन। जब आप मान लीजिए करंट ईयर लिया आपने, करंट ईयर 2020 लिया, 21 लिया, तो 2020 के साथ में तो उसका कंपैरिजन अपने आप आ जाता है वाई ओ वाई में। ठीक है, 2020 लेंगे तो 2019 के साथ में उसका कंपैरिजन अपने आप आ जाएगा। मतलब आप जब वाई ओ वाई लिखते हो तो अपने प्रीवियस वाले से तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ होता है ना। नहीं, तो ये जो सेकेंड वाला है, प्रीवियस ईयर वाला है, इसको स्किप कर दो अभी। ये बाकी कैलकुलेशन वगैरह हो गया था? हम्म,
हम्म जिसमें अलग अलग साइन का यूज। अच्छा ये, अच्छा ये, साथ तो इमेजेस है। कार्ड पे जो इमेज डलता है वही। हाँ but सर हर उसके बाद एक बार बार एंटर ईमेल वाला आ रहा है। अब वो कुछ नहीं कर सकते। काटते रहेंगे। क्या कर सकते, लॉगिन हो गए। हम्म, नहीं नहीं नहीं, टेम्पररी मेल आईडी। हाँ देख लो, कोई टेस्ट ईमेल आईडी मिलती है। अरे कहाँ है भाई, पेज लेआउट के अंदर सिंबल कहाँ चले गए इसमें। ये symbol।
देखना पड़ेगा इमेज क्यों नहीं आ रही इमेज। टाइटल की जगह पे इमेज आ जाए। ये टाइटल लिखा है ना, टाइटल की जगह पे इमेज आ जानी चाहिए। वो तो वैल्यू तो आ ही रही है, वैल्यू तो आ ही रही है ना। वैल्यू तो आप यहाँ से ले इसके डिटेल्स में जा करके रेफरेंस लेबल में जा करके डिटेल सेट कर सकते हैं। रेफरेंस लेवल पे जाके डिटेल सेट कर सकते हो आप। तो इस कार्ड बना के, हाँ वो भी हो सकता है। 2 कार्ड बन गए ऊपर नीचे, हाँ। और उसका बॉर्डर लाइन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, तो हाँ वो हो सकता है। 2 कार्ड बने, 2 क्या 3 कार्ड बने, एक ऊपर की इंफॉर्मेशन फिर उसकी, फिर 3 कार्ड बने। हम्म हम्म। तो वो उसमें मल्टीपल कार्ड्स बन, वही बना लेना, फिर 3 कार्ड बना के कर लेना। ठीक है, ये कर लेना आप लोग और मुझे बताओ, जिनका जिनका हो जाएगा वो अपने ग्रुप पे तो पोस्ट कर देना, ठीक है। और सेकेंड, इसकी जो PBIX फाइल है वो भेजना, ठीक है। जो PBIX फाइल होगी उसको सेंड करना, और फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरा डेटा और दूंगा, उस पर काम करना, ठीक है। चलिए, तो पावर BI का बैच वैसे कंप्लीट हो गया आपका। सिर्फ प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट आप खुद से कीजिए, कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, है ना। किसी टाइमिंग पे बैठ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे।